भाले यस्य सुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयो प्रियतमं गंगाधरोपासकं वन्दे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं दासानुजोद्धारकं। हर हर महादेव। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अ, वासवदत्ता क्षम्यताम पद्मावती के कहने पर जो कांचुकीय है वो यह घोषणा करते हैं कि जो रानी पद्मावती है वो आप सभी को आपके अभिप्रेत जो आपको जो जो चाहिए वह चीज दान दे करके वो अपने आप को अनुग्रहित करना चाह रही है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि लिखा हुआ था आत्मानुग्रह मिक्षति नृपजा धर्माभिराम प्रिया। अगर ये तीसरी लाइन अगर आपको दिख रही होगी तो ये आत्मानुग्रह मिक्षति नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस यास्ति समीप्सितम वदतु तत् कस्याद्य किम दीयताम। जो भी आप लोगों को इप्सित है वो निश्चित रूप से आप आकर के कहिए, हमारे पास आइए, किसको किसको क्या दिया जाए। अब यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि अब बताओ कि मंच में, फिर से मैं एक बार बता दूं कि मंच में कौन कौन है। तो आपको यहाँ याद रखना होगा मंच में पद्मावती है, मंच में पद्मावती के साथ वो चेटी है, वो परिवार के साथ आई है, यौगंधरायण है, वासवदत्ता है, कांचुकी है, तापसी है, और ऐसा मान के चलो कि अगल बगल में बहुत सारे कौन है और भी तपस्वी जन है, क्योंकि यहाँ पर जो है तपस्वियों के लिए शृण्वन्तु भवन्तः, तो भवन्तः क्या है, ये बहुवचन में प्रयोग किया गया है ना, तो इसका मतलब भो भो तपस्विन कहा गया था। भो 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 आश्रम वासिनः तपस्विनः, तो बहुत सारे थे इसलिए तो कहा गया, तो और भी आसपास में लोग रहे होंगे, निश्चित रूप से ये बात हमको पता है। अब बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वहीं पर यौगंधरायण भी है। यौगंधरायण तुरंत बोल पड़े। क्या बोले कि जैसे ही ये घोषणा हुई ना कि किसको किसको क्या क्या चाहिए, वो आकर हमारे पास आए और आकर के कहे हम किसको आज क्या देना चाहिए। यौगंधरायण को लगा कि ये बहुत अच्छा अवसर है, इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, और उन्होंने कहा कि देखो हंत, अब ये मन ही मन में बोल रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इससे पहले यौगंधरायण के जो भी वाक्य आए होंगे, देखिए तो इससे पहले यौगंधरायण कहां पर है, देखो यौगंधरायण का वाक्य आया है यहां पर, देखना यहाँ पर स्वगतम कह रहे हैं, मतलब अपने मन ही मन में कह रहे थे। इसका मतलब अभी प्रकाशम, अगर प्रकाशित होकर के सबके सामने अभी कुछ नहीं कहा है उन्होंने, तो यहाँ पर जब यहाँ पर स्वगतम है तो अब यहाँ पर भी बताना पड़ेगा क्या, जब तक वो सामने वाला कहेंगे नहीं प्रकाशम, तब तक वो मन ही मन में बात चल रही है। देखो ना, तो यहाँ पर वहां पर स्वगतम था, अब यौगंधरायण का वाक्य वहां वहां आने के बाद दूसरी बार यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं हंत, अच्छा, आश्चर्य वाला, उपाय दृष्ट, मुझे उपाय मिल गया, उपाय दिखाई दे गया। अब बोल रहे हैं प्रकाशम, अब प्रकाश आकर के, अभी तक मन ही मन में बात कर रहे थे, अब प्रकाशम में बोलते हैं भो, ये क्या कर रहे हैं, हो अहम अर्थी, अहम अर्थी, मैं अर्थी हूं, अर्थी मतलब याचक हूं, मैं मांग, तो मैं अर्थी, मैं चाहता हूं, मैं याचक हूं, मैं याचना करना चाहता हूं, मैं कुछ चाहता हूं, ठीक है ना। पद्मावती बोलती है कि देखो, अब इससे पहले आप पद्मावती कहती है कि अच्छा, पद्मावती के वाक्य हैं देखें, दृष्टया सफलम में तपोवनाभिगमनम, जैसे ही यौगंधरायण ने मांगा कि जैसे ही यौगंधरायण ने कहा कि देखो कि अहम अर्थी, मैं हूं, मैं अर्थी हूं, मुझे कुछ चाहिए, तो पद्मावती तुरंत बोली कि देखो मेरा तपोवन में आना जो है मेरा सफल हो गया। क्या बोले कि तपोवन अभिगमनम में सफलम, में अर्थात मेरा, तपोवन अभिगमनम सफलम, तपोवन में आना मेरा सफल हो गया, ऐसा दृष्टिया, ऐसा दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो आई ही क्यों थी, अपने आप को अनुग्रहित करने के लिए, और अनुग्रहित होंगे कैसे, जब वो किसी को कुछ दे देंगी। बात मेरी यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर आगे देखो,
वहां तापसी भी तो है क्या? उस मंच में अभी तापसी भी है। तापसी कहती है कि देखो, संतुष्ट तपस्वी जनम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम। ये आश्रम पद कैसा है? जहां पर संतुष्ट तपस्वी जन रहते हैं। कैसे तपस्वी जन रहते हैं? जो संतुष्ट है, जो कुछ मिला तो भी अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। एक बोलते हैं ना, बहुत अच्छी बात है कि मिल गया तो राम जी की कृपा, नहीं मिली तो राम जी की इच्छा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। ये हम सुनते ही आए। ठीक है। तो तापसी मन ही मन में बोल रही कि देखो भाई, ये प्रकाश में है ये वाक्य, बोल रहे हैं कि यह आश्रम पद कैसा है जहां संतुष्ट लोग रहते हैं। उसमें ये मांगने वाला कहां से आ गया? यहाँ बाकी किसी ने तो कुछ नहीं कहा। तो यहाँ तपस्वी जन जो है सारे के सारे संतुष्ट रहते हैं। उन बीच में ये मांगने वाला कौन आ गया? बोलते हैं कि निश्चित रूप से आगंतुकेन अनेन भवितव्यम, ये निश्चित रूप से ही आगंतुक ही होगा। यहाँ पर देखो, आगंतुकेन ये करता है। क्यों करता है ये? क्योंकि यहाँ जो ये भवितव्यम है ना, तो जो आपको याद होगा, अगर पढ़े होंगे तो मैं आगे बताऊंगा, ये तव्यत जो प्रत्यय होता है, तव्यत और तव्य प्रत्यय, ये भाव या कर्म अर्थ में आता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर भू धातु से लगा है, और भू धातु कैसी है? अकर्मक है। इसलिए निश्चित रूप से ये क्या है? ये तव्यत प्रत्यय, ये भाव अर्थ को बताने के लिए आया है। तो आगन चर्चा कर, यहाँ का स्थायी निवासी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ जो स्थायी निवासी है वो तो संतुष्ट रहने वाले लोग हैं। बात मेरी समझ में आ रही होगी। यहाँ जो रहते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, और ये आकर के यहाँ कोई मांग रहा है, निश्चित रूप से ये यहाँ का नहीं होगा, कहीं और का होना चाहिए। कांचुकी ये बोल पड़ा। क्या बोल पड़े वो? भोः किम क्रियताम, क्या किया जाए? बताओ तुमने, क्या किया जाए? तो इसके लिए क्या किया जाए बताओ? योगंधरायण बोलने लगा कि भाई ऐसा बस इतना कर दो। क्या कर दो? इयम में स्वसा। अब यहां पर देखो, फिर से मैं याद दिलाऊं क्या? योगंधरायण है, वासवदत्ता है, पद्मावती है, तापसी है, कांचुकी है, और ये बात चल रही है अब इन दोनों के बीच में, योगंधरायण और कांचुकी के बीच में। समझ में आ गया? कांचुकी ने कहा कि किम क्रियताम, हो किम क्रियताम, आज आप अर्थी है, बताओ आपके लिए क्या किया जाए। अब योगंधरायण अपनी जो ये वासवदत्ता की ओर इशारा करके बोलते हैं, इशारा इसको दिखाते हुए बोलते हैं कि देखो, वो इयम में स्वसा, ये वासवदत्ता को इंगित करते बोल रहे इयम में स्वसा। स्वसा माने होता है भगनी, बहन। ये मेरी बहन है। समझ में आ गया? ये मेरी बहन है। और बोल रहे हैं कि प्रोषित भर्तृ कामिमा का भोषृ प्रोषित भर्तृ कामिमा मिच्छाम्यत्र भवत्या कंचित कालम परिपाल्यमानाम। ठीक है ना? बोल रहे हैं कि इसका भर्ता जो है, इसका भर्ता जो है वो कुछ दिनों के लिए प्रोषितः चला गया है। कौन इसका भर्ता? बोल रहे हैं कि क्यों इसका भर्ता क्यों बोल चला गया है? तो बोल रहा है कमाने खाने के लिए चला गया है। और मैं बोल रहा है कि इच्छामी, मैं इच्छा करता हूँ, यत्र, कि मैं क्या इच्छा करता हूँ? यहाँ पर मैं यह इच्छा कर रहा हूँ कि भवत्याह कंचित कालम परिपाल्यमानाम। बोल रहे हैं कि भवत्या अर्थात पद्मावत्या, पद्मावत्या के द्वारा, ये तृतीया एक वचन का, तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है भवत्या। तो भवत्या से किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? पद्मावती की ओर। पद्मावत्या अर्थात पद्मावती के द्वारा कंचित कालम, कुछ काल के लिए इस पालन किया जाए। समझ में मेरी बात आ रही होगी? इसका जो वो कमाने खाने के लिए प्रोषित चला गया। समझ में आ गया कि कुछ काल के लिए, कुछ काल के लिए, यत्र भवत्या, मैं यह चाहता हूं कि कुछ काल के लिए
भवत्या अर्थात पद्मावती के द्वारा इसका पालन किया जाए। मैं बताऊं तो यहाँ पर अच्छा श्लोक बोलते हैं, बोल रहे हैं देखो, कार्यम नैवार्थिर कार्यम, मेरे साथ बोलिएगा, कार्यम नैव प्रपन्नः नाहं काषायं वृत्तिहेतुः धृष्टधर्मप्रचारा धीरा कन्येयं दृष्टधर्मप्रचारा शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्या, शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्या। पिछले वाले लाइन को याद करो, कह रहे हैं कि इसके पति जो है वो कमाने खाने के लिए प्रोषिता चले गए हैं और मेरी इच्छा है कि भवत्या पद्मावती के द्वारा भगवती जो भगवती जो माननीया सम्माननीया जो पद्मावती है उनके द्वारा मेरी बहन का कुछ दिनों तक परिपालन किया जाए, ये मैं चाहता हूं। क्यों? तो बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि न एव अर्थे, मैं ना यहाँ पर अर्थ माने ना धन चाहता हूं, मैं बोल रहे न एव कार्यम, अर्थात जो न एव अर्थम कार्यम, मेरा ना ही अर्थ अर्थ मेरा कोई कार्य है, मेरा प्रयोजन अर्थ मांगना नहीं है। समझ में आ गया? बोल रहे हैं कि ना भोग न वस्त्र, मैं ना ही भोग चाहता हूं किसी प्रकार का कि मुझे गाड़ी रथ दे दिया जाए, कि मुझे महल दे दिया जाए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। ना ही मैं अर्थ चाहता हूं, ना मैं भोग चाहता हूं, और ना ही मैं वस्त्र, ना मैं वस्त्र चाहता हूं। और आपको यदि ऐसा लगता होगा कि मैं ये सन्यासी का वेश धारण करके ये काशायम काशाय वस्त्र, जो कह सकते हैं कि काशाय मतलब या तो जो छाल वस्त्र जो पहने होते हैं, जो वृक्ष इत्यादि के पर्णों से बना हुआ वस्त्र जो है, आप यदि सोचते होंगे कि वृत्ति हेतु, अर्थात वृत्ति मतलब आजीविका, आजीविका के कारण मैंने काशायम पहना है, तो आप ये भी ना अहम, मैंने किसी आजीविका कमाने के लिए नहीं कि भाई मैं कषाय मतलब कपड़ा पहन लिया, गेरुआ रंग का पहन लिया और घर घर जा जाके मैं मांग रहा हूं, ऐसा भी मैंने आजीविका के लिए भगवा वस्त्र नहीं पहना है। ना ही मुझे अर्थ चाहिए, ना ही मुझे धन चाहिए, ना ही मुझे भोग चाहिए, ना ही मुझे किसी प्रकार का वस्त्र चाहिए, और ना ही मैंने ये जो गेरुआ वस्त्र है, ये जो छाल से बने हुए वस्त्र है, मैंने आजीविका के लिए नहीं पहना। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जो भगिनी है, पिछले वाक्य में कह चुके हैं, इसको कुछ दिन के लिए ये रानी के संरक्षण में रहे, रानी पद्मावती के। और क्यों मैं चाहता हूं ऐसा कि इन्हीं के साथ रहे, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं? तो बोल रहे हैं कि देखो, इयम कन्या, इयम कन्या, और ये कन्या और इयम था, गुण संधि हो गई है तो कन्येयम बन गया है। तो इयम कन्या धीरा, ये कन्या जो है ना मुझे धीर नजर आती है, धैर्यवती नजर आती है, और मैंने इनके जो ये तपस्वियों के प्रति आदर मैं अब तक देख ही चुका हूं, इसीलिए ये दृष्ट धर्म प्रचारा, ये धर्म का प्रचार करने वाली है, ये तो मैं ऐसा जान ही गया। और एकमात्र ये जो है ना, ये जो आपकी कन्या ही है, वही मेरी भगिन्याः चारित्रम, मम भगिन्याः चारित्रम रक्षितुम शक्ता, मेरी भगनी के चरित्र का रक्षण करने में एकमात्र ये ही समर्थ है और कोई नहीं है। ये ही, क्योंकि ये भी एक कन्या है और मेरी एक राजकुमारी है, और ये भी मेरी बहन भी एक कन्या है, तो कन्या होने के कारण एकमात्र ये ही मेरी बहन की रक्षा कर सकती है, और किसी के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है। ये विश्वास पात्र है, क्योंकि ये धृष्ट धर्म प्रचारा, मैं देख चुका हूं कि धर्म में कितना इनका श्रद्धा है, और ये धैर्यवती है, तो ये निश्चित रूप से मेरी भगिनी के चरित्र का रक्षण कर सकती है। आगे और भी ये खुल करके बोलेंगे, आगे अपनी बातों को देखेंगे हम लोग। तो मैं ना ही अर्थ के लिए, ना ही वस्त्र के लिए, ना ही भोग के लिए मैंने ये कषाय वस्त्र पहन नहीं रखा, आजीविका के लिए तो कदापि नहीं। बस मैं चाहता हूं, चूंकि आपकी रानी धैर्यवती है, वो धर्म में श्रद्धा श्रद्धा रखने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि वो मेरी बहन की रक्षा करे। बात मेरी क्लियर है? वासवदत्ता मन ही मन में बोलने लगी, आत्मगतम, बोल रहे हैं अब देखो पहले ही भी क्या है, अव्यय। अब लोग, आज हम लोग जो है HMM लिखते हैं,
अब देखो हूं कब से पहले है। आज से भास का समय 200 ईसा पूर्व माना जाता है, तब का वो हूं लिख के गए हैं और आज हम लोग उपयोग करते हैं इसका। ठीक, विनोद में कह रहा हूं, ऐसी कह रहा हूं, लेकिन देखो अच्छा, इह माम निक्षिप्तु काम आर्य योगंधरायण, बोल रहे हैं आर्य योगंधरायण, जो ये आर्य योगंधरायण है वो माम मुझको, इह मतलब यहाँ पर निक्षिप्तु काम, वो मुझे यहाँ निक्षिप्त अर्थात छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, मनी मन में बोल रहे हैं, अच्छा ये योगंधरायण मुझे यहाँ पर छोड़ना चाह रहे हैं, बोल रहे भवतु। अच्छा चलो, अविचार्य क्रमम न करिष्यति, वो किसी भी प्रकार का क्रम जो है, क्रम माने आगे जो भी निर्णय लेंगे या जो भी कार्य कर रहे हैं वो बिना अविचार्य न करिष्यति, जो भी कार्य कर रहे हैं वो अविचार्य बिना विचार किए नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर वो मुझे यहाँ छोड़ना भी चाहते हैं इनके संरक्षण में, तो निश्चित रूप से इसमें भी कोई ना कोई प्रयोजन ही होगा, ऐसा मन में बोल रहे हैं। ये हमको सीख देती है कि अगर आप किसी के लिए समर्पित हो जाते हो तो फिर उसके बारे में सोचना नहीं है कि वो हमारे लिए सही कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं, ये सोचो कि जो कर रहे हैं सही ही होगा। समझ में हो जाता है? ठीक है। जब यौगंधरायण की बात को जब कांचुकीय ने सुना, तो अब वो कांचुकीय जो है तुरंत तुरंत दौड़ते दौड़ते कहाँ गया? पद्मावती के पास में। और पद्मावती भी वहीं पर थी, तो पद्मावती भी सुन रही थी कि वो चाहता है कि उसकी बहन की मैं कुछ दिन के लिए रक्षा करूं, कुछ दिन के अपने आश्रय में रखूं। तो बोल रहे हैं भवती संबोधन किए, किससे? पद्मावती से। कौन किया? कांचुकीय किया। महतो खलु अस्य व्यपाश्रयणा, जो ये आश्रय व्यपाश्रयणा, ये आश्रय में लेने की जो बात कर रहे हैं ना, ये महतो, ये बहुत बड़ी बात है। खलु अस्य व्यपाश्रयणा, इनको अपने आश्रय में लेना, किसी को अपने संरक्षण में लेना, ठीक है ना, किसी को न्यास स्वरूप धरोहर स्वरूप रखना, ये महतः, ये बहुत बड़ी बात है। बोल रहे हैं कि कथम प्रतिजानीमः कुतः, बोल रहे हैं कि कथम प्रतिजानीमः, हम लोग कैसे जान पाएंगे, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, यहाँ की सुक्ति है, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नीचे वाली लाइन तो ये बहुत बार पूछता है, इसको हाईलाइट करना चाहिए हमको। बोल रहे हैं कि देखो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, कि जब हम लोग जानते हैं कुतः क्या, सुखमर्थो भवेत् तातुम्, सुखमर्थो भवेत् तातुम्, सुखं प्राणाः सुखं तपः, सुखं प्राणाः सुखं तपः, सुखमन्यत् भवेत् सर्वं, सुखमन्यत् भवेत् सर्वं, दुःखन्यासस्य रक्षणं, दुःखन्यासस्य रक्षणं। बोल रहे हैं कि यदि देखो, बोल रहे हैं कि, बोल रहे हैं अर्थ दातुम सुखम भवेत, अर्थ माने धन देना जो है, वो अर्थ देना भी सुखम भवेत, सुख ही हो सकता है। किसी को यदि धन देना है तो वो भी एक प्रकार के लिए सुख है। समझ में आ गया? सुखम प्राणा सुखम तपः, प्राणों को दे, अगर प्राण दातुम सुखम भवेत, प्राण देना भी सुख है, प्राण देने में भी सुख है, धन देने में भी सुख है, प्राण देने में भी सुख है। यदि अपना किया हुआ तप का फल देना भी किसी के लिए सुख है, या किसी के लिए यदि आप तप कर रहे, सुखम तपा, तप भी सुख कर है। लेकिन बोल रहे सुखम अन्यत भवेत सर्वम, अन्यत सर्वम सुखम भवेत, बोल रहे हैं इसके अलावा भी धन देना, प्राण देना, तप करना इत्यादि सब सुख है। इसके अतिरिक्त और भी यदि आपको कुछ आता होगा तो अन्यत सर्वम सुखम भवेत, इसके अतिरिक्त अन्य सब भी सुख कर है। तो दुख क्या है? तो बोल रहे हैं दुखम न्यासस्य रक्षण, न्यास अर्थात धरोहर, धरोहर, धरोहर की रक्षा करना, न्यासस्य रक्षणम दुखम, न्यास की रक्षा करना, धरोहर की रक्षा करना सबसे कष्टकर है, सबसे रक्षण करना सबसे बड़ा दुख है। या दुख ना कह करके दुख का दूसरा अध्याय अब अभिप्राय ये रखना सबसे कठिन है। ठीक है ना? तो आप एक बार सोच लीजिए, कौन कह रहे हैं? कांचुकीय ने कहा
किससे? पद्मावती से, कि आप वो अपनी बहन को देना चाहते हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि सुख में, प्राण देने में सुख है, तप करने में सुख है, धन देने में सुख है, किसी के न्यास रक्षा करना, किसी के धरोहर की रक्षा करना सबसे कठिन बात है। ये हम लोग सामान्य जीवन में भी देखते हैं। भाई, यदि आपको प्राण देना होगा एक बार दुख होगा, तप करना होगा एक बार दुख होगा, अर्थ देना होगा एक बार दुख होगा, मेरी बात समझना। लेकिन यदि कोई 1 लाख रुपए ला के आपके इस घर में रख दे और बोले कि 1 महीना तक इसकी रक्षा करो, तो आपको प्रतिदिन उसकी चिंता रहेगी, पल पल चिंता रहेगी, चोरी मत हो जाए, हानि मत हो जाए, कुछ हो मत जाए, तो पल पल। बाकी सब तो एक बार दुख दे रहा है, वो आपको पल पल दुख देगा, जो धरोहर के रूप में जो रखाया गया। मेरी बात क्लियर हुई होगी। पद्मावती ने कितना अच्छा वाक्य कहा, बोल रहे हैं, आर्य, हे आर्य कांचुकीय, प्रथमम उद्घोष्य कह किम इच्छति इति अयुक्तम इदानीं विचारयितुम। इतना सरल संस्कृत भाष ने लिखा है कि कभी कभी तो लगता है कि मुझे ज्यादा करने की आवश्यकता भी नहीं है, कि ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन ना ही करूं। ठीक है ना? बोल रहे हैं कि प्रथमम उद्घोष्य, पहले तो हमने उद्घोषणा कर दी। क्या घोषणा की? कस्यार्थः कलशेन को मृगयते वासो यथा निश्चितम् दीक्षा पारितवान् किमिच्छति गुरुर् देयं गुरोर्यद् भवेत्। ये सारी हमने क्या किया? आत्मानुग्रहमिच्छति ह नृपजा धर्माभिराम प्रिया यद यस्यास्ति समीप्सितं वदतु तत् कस्याद्य किम दीयताम। किसको कलश चाहिए, किसको वस्त्र चाहिए, किसको गुरुजी के लिए दक्षिणा चाहिए, जिसको जिसको जो जो चाहिए वो आए और हमसे मांगे। ये प्रथमम तो हमने उद्घोषणा की, पहले तो उद्घोषणा की। और उद्घोष क्या किया कि कहा किम इच्छति, कहा किम के क्या, कौन क्या क्या चाहता है, इतना उद्घोषणा करके अयुक्तम, किम किम इच्छति, कह किम इच्छति इति अयुक्तम। इक्षति और ये ई को मिलाकर के बड़ा ती हो गया, अकासा वर्ण दीर्घा, फिर ऐसी स्थिति हो गई और इसके बाद में यण संधि हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? तो यह ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या, और ये उसमें हो जाएगा, तो बना है युक्तम, युक्तम। और ये म में आगे वाला ई मिल गया इदानीम। तो बोल रहे हैं कि किम कह किम इक्षति, ऐसा कहने के बाद में, इति अयुक्तम, ऐसा कहने के बाद ये बिल्कुल अयुक्त है। क्या? इदानीम विचारयितुम, इदानीम विचारयितुम अयुक्तम। अब विचार करना, पहले घोषणा कर दी, उसके बाद घोषणा क्या की कि किसको किसको चाहिए, क्या क्या चाहिए, और उसके बाद अब विचार करना बिल्कुल व्यर्थ है। समझ में आया? कितनी अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि यद ऐशा भणति, भणति मतलब वदति, ये जो कह रहा है कौन? ये जो यौगंधरायण है, जो अभी परिव्राजक के वेश में है, जो ये यत ऐशा वदति, ये जैसा कहता है, तद अनुतिष्ठतु आर्य, उसका अनुष्ठान कीजिए, मतलब उसको अनुतिष्ठतु, उसकी आज्ञा का पालन कीजिए, उसे वैसा दीजिए। अनुतिष्ठतु में भी आप देखो, अनुतिष्ठतु आर्य, फिर से यण संधि हुई। बोल रहे हैं कि देखो, कांचुकीय ने कहा कि अनुरूपम एतद भवति भवत्या अभिहितम, भवत्या आपके द्वारा बिल्कुल अनुरूप अभिहित, अनुरूप बातें कही गई है। अब फिर कुल की ओर संकेत कर रहे हैं कि जैसा आपका अधर्माभिराम प्रिया, आप लोग धर्म में, आप क्या है कि कुलव्रत में तदस्या, कुलव्रत में तदस्या, आपके कुल का व्रत ही है धर्म में निष्ठा रखना। और आपने अपने कुल के अनुसार ही अभी बात कही कि पहले घोषणा करके उसमें विचार करना बिल्कुल अयुक्त है। पहले बोल दिए दे देंगे, हमारे घर में होता है, हमारे घर में कभी कभी होता है कि कभी कभी तो कह देते हैं कि लेंगे और उसके बाद बोलते हैं कि नहीं लेंगे, दुख होता है। हमारी बहनें जो है इन चीज को बहुत अच्छे से जान रही, ठीक है ना? अब चेटी बोलती है कि देखो अब चेटी भी बगल में ही थी, तो बोल रहे हैं कि चिरंजीवतु, चिरन
जीवतु, अब ये आशीर्वाद दे रही है। जब ऐसा कहा ना कि ये वाक्य सबको अच्छा लगा कि पहले घोषणा करके उसके बाद उस पर विचार करना बिल्कुल अयुक्त है, ये विचार, ये बातें सब सुन रहे हैं। चेटी भी सुनी, तापसी भी सुनी, कांचुकी भी सुने। तो कांचुकी ने बोला कि आपने अपने कुल के अनुरूप ही आपने बात कही है। चेटी ने कहा चिरंजीवितु, आप चिरकाल तक जिए। बोल रहे भरित, बोल रहे हैं भर्तृदारिका एवं सत्यवादिनी, एवं सत्यवादिनी, ऐसा सत्य कहने वाली भर्तृदारिका चिरं जीवतु। देखो, सत्यवादिनी भर्तृदारिका चिरंजीवितु, एवं, एवं मतलब इस प्रकार की, इस प्रकार की जो सत्यवादिनी भर्तृदारिका राजकुमारी है, वो चिरंजीवतु, वो चिरकाल तक जिए, अनंत काल तक जिए। तापसी भी वही ये बात को सुन रही थी, तो उन्होंने भी आशीर्वाद, चिरंजीवितु भद्रे, भद्रा माने कल्याणी, और संबोधन के एक वचन में भद्रे। कांचुकी ने कहा कि भवती, कांचुकी ने कहा भवती तथा, आप जैसा कहती हैं वैसा ही हो। कांचुकी ने कहा आपने जैसा कहती हो, पद्मावती से कह रहे हैं, भवती आप जैसा कह रही हैं वैसा ही हो। उप आगम्य, उपागम्य, उप आगम्य, समझ में आया? उप माने समीप, आ अंग उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर उपागम्य बना हुआ है। पास आकर के, समीप आकर के, किसके समीप भाई? यौगंधरायण के समीप आए। समझ में आया? और यौगंधरायण के समीप आकर के भो अभ्युपगतम अत्र भवतोः भगिन्याः परिपालनम अत्र भवत्या। बोल रहे हैं अत्र भवत्या अर्थात पद्मावती के द्वारा, भगिन्याः पालिनम, और किसकी भगनी? तो भवतः भगिन्या, आपकी भगनी। अब यहाँ पर बताओ, वास्तव में यौगंधरायण की बहन है क्या वासवदत्ता? नहीं, उनकी स्वामिनी है वो तो। लेकिन यहाँ पर चूंकि वो दुनिया की नजर में उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, और सही राज वो बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? यदि पद्मावती को यदि पता चल गया कल के लिए कि ये वासवदत्ता जो है वो उदयन की प्रथम पत्नी है, तो वो क्या प्रथम पत्नी के रहते हुए क्या वो उदयन से विवाह करने के लिए तैयार होगी? कदापि नहीं होगी। क्योंकि पहले से एक पत्नी है तो दूसरी पत्नी तैयार नहीं होगी निश्चित रूप से। और इन हमको विवाह करवाना है, क्यों? क्योंकि जो पद्मावती का भाई दर्शक जब वो उदयन की मदद करेगा, तभी तो हम छिना हुआ राज्य वापस लाएंगे। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर पहले भाग से यदि आप देख रहे हो तो निश्चित रूप से आपको कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मेरा तो बहुत वन ऑफ द फेवरेट स्टोरी है, या नाटक कहे, ड्रामा। समझ में आया? मेरे को दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, उतना ही आनंद आता है। कभी लगता नहीं है कि ये मैं दूसरी तीसरी बार या चौथी बार मैं बोर हो रहा हूं। समझ में आया? तो बोल रहे भवतः भगिन्यः, आपकी जो भगिनी अर्थात आपकी बहन का परिपालनम भवत्याह, भवती अर्थात पद्मावती के द्वारा अभ्युपगतम, स्वीकार कर लिया गया है। समझ में आ गया? योगंधरायण तुरंत बोला कि अनुग्रहितोस्मि, मैं अनुग्रहित हुआ, तत्र भवित्याह, मैं भवित्या से अर्थात भवत्या अर्थात मैं पद्मावती से अनुग्रहित हो गया हूं। वत्से, वत्से, अब ये किसके लिए कह रहे हैं? वासवदत्ता के लिए। हे बेटी, उपसर्प अत्र भवतीम, भवतीम मतलब भवती की ओर, द्वितीया का एक वचन, भवतीम अत्र, भवतीम उपसर्प, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम भवतीम अत्र उपसर्प, तुम यहाँ पर अब उपसर्प मतलब उनकी ओर, अपनी पद्मावती की ओर जाओ। बात क्लियर? वासवदत्ता आत्मगतम, अपने मन ही मन में बोलती है, का गति ही, बोल रहे हैं कि ये देखो, मन ही मन में बोल रही है, ये क्या गति है भाग्य की। ऐशा गच्छामि मंदभागा, अपने आप को बोल रही है कि ऐशा गच्छामि, मैं जा रही हूँ। और अपने आप को ही बोल रही है कि मैं मंदभागी या मैं मंदभागा, ये मैं जा रही हूँ। खुल करके नहीं बोली है, मन ही मन में बोल रही है। अब अपने आप को मंदभागा इसने क्यों कहा होगा? इसलिए कहा होगा, पहले तो वो अपने परिवार और पति को छोड़ करके यहाँ पर वन में रह रही थी, और यहाँ उसका कोई एक अपना था, वो है यौगंधरायण, जिसे वो जानती थी। अब वो उसे भी छोड़ करके अब किसके पास? पद्मावती के पास जा रही है। तो बताओ, ये मंदभाग्यता नहीं हुई तो और क्या हुई? इसलिए वो अपने आप को मंदभाग कह रही है। बात क्लियर? पद्मावती बोलती है, भवतु भवतु आत्मीय इदानीम समृद्धा, अब से ये हमारी आत्मीय हुई। इदानीम
आत्मीय संवृत्ता, अब ये हमारी अपनी हो गई। पद्मावती ने किसके लिए कहा? वासवदत्ता के लिए कहा, ये अब हमारी हो गई। अब जब जो है यौगंधरायण अपनी बहन वासवदत्ता को जब पद्मावती को सौंप रहा है, तब वहां तापसी जो है और इधर चेटी जो है, ये दोनों देख रहे हैं। ये दोनों क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि देखो कि यौगंधरायण कैसे पद्मावती को वासवदत्ता सौंप रहा है। जब तापसी और चेटी ने जब वासवदत्ता की आकृति को देखा, तो तापसी कहने लगी, या ईदृशस्या आकृति ही इयम अपि राजदारिका इति तर्कयामि। तापसी कहते हैं कि जैसा जिस प्रकार की ईदृशस्या आकृति, जिस प्रकार की इसकी आकृति है, मैं ऐसा तर्क करती हूँ। अहम तर्कयामी, क्या तर्क कर रही हूँ कि इयम अपि राजदारिका, ये भी राजकुमारी ही होंगी। तापसी ने कहा। तापसी ने जब पद्मावती वासवदत्ता के स्वरूप को देखा, तो उस आकृति को देख करके कहती है कि जिस प्रकार की इसकी आकृति है ना, मैं ऐसा तर्क करती हूँ कि ये भी राजकुमारी ही होगी। चेटी भी बोलती। चेटी ने कहा कि सुष्ठु आर्या भणति, ये तापसी को आर्या बोल रहे हैं कि आर्या आप सुष्ठु भणति, भणति अभी वदति, अभी अभी बताया था, आप सही कह रही हैं। अहम अपि अनुभूत सुखा इति प्रेक्षे, बोल रहे हैं कि मुझे भी ऐसा अहम प्रेक्षे, मुझे भी यह दिख रहा है, मैं भी ये देख रही हूं कि ये जो वासवदत्ता है ना, ये अनुभूत सुखा, ये सुख का अनुभव कर चुकी है पहले, क्योंकि इनकी आकृति को देख करके पता चल रहा है कि इन्होंने सुख का अनुभव कर लिया। मेरी इसका मतलब निश्चित रूप से ये अच्छे कुल से है, अच्छे धनवान कुल से। यौगंधरायण ने जैसे ही वासवदत्ता को सौंपा, तुरंत आत्मगतम, अपने मन ही मन में कहने लगा, हंत भो, हे राम, हे हाय, जो होता है ना कि चलो एक बोल रहे, अर्धम अवसितम भारस्य, दो भार हैं। क्या भार है? ये पहला भार तो इसके पास क्या है? राजा को, उसका खोया हुआ राजा को विजय कराना, और दूसरा भार है वासवदत्ता का रक्षा करना, की रक्षा। अब यहां पर बोल रहे हैं कि अवसितम अर्धम भारस्य, बोल रहे हैं ये जो ये भार का जो है ना, आधा वाला भाग जो है वो अवसितम, अवसितम अर्थात पूर्ण हो गया, कम से कम आधा भार तो गया। ठीक है। यथा मंत्री भी सह समर्थितम तथा परिणमति, जैसा मंत्रियों के साथ समर्थितम अर्थात मंत्रणा हुई थी, वैसा ही परिणाम अभी तक मिल रहा है कि हमने ऐसे ऐसे योजना बनाई थी कि हम उज्जैनी नगरी, मगध नगरी जाएंगे, वहां जाकर के हम पद्मावती से हमारी मुलाकात होगी और पद्मावती को धरोहर के रूप में हम वासवदत्ता को दे देंगे, और जैसा हमने किया था, मंत्रणा की थी, वैसा ही हो रहा है। ततः, अब वो वाली बात को बोल रहे हैं कि आपको याद होगा यहां पर लिखे थे कि बोल रहे हैं कि शक्ता चारित्रुम रक्षितुम में भगन्या, एकमात्र ये मेरी भगनी की चरित्र की रक्षा करना की शक्ति केवल और केवल इनमें है। मैं ऐसा क्यों बोला था? तो देखो मन ही मन में बोल रहे हैं, ततः, इससे होगा क्या? बोल रहे हैं प्रतिष्ठिते स्वामिनी तत्र भवतीम उपनयतः में इह अत्र भवती मगध राजपुत्री विश्वास स्थानम भविष्यति। कहने का अभिप्राय यह है कि ततः, जब स्वामिनी, स्वामिनी अर्थात उदयन, प्रतिष्ठिते, जब प्रतिष्ठिते स्वामिनी, स्वामिनी सप्तमी के एक वचन में बना हुआ है यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि जब हमारे स्वामी प्रतिष्ठिते, जब हमारे स्वामी राज्य को जीत करके वापस अपने राज्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, तब मैं जो है अपनी तत्र भवतीम उपनयतः, मैं तब भवतीम अर्थात वासवदत्ता को उनके समक्ष लेकर के जाऊंगा। और अब देखो, अभी तक ये खबर था कि भाई वासवदत्ता जल करके मर चुकी है। अब इतने दिनों बाद यदि वासवदत्ता उनके जीतने के बाद यदि वापस आ जाए, तो किसी को भी उनके चरित्र पर शंका होगी, निश्चित रूप से होगी, जैसा कि अयोध्या वासियों के मां सीता पर हुआ था। तो वैसी चरित्र में शंका ना हो जाए, इसलिए मैं इनको किसके पास छोड़ रहा हूं? पद्मावती के पास।
पद्मावती के संरक्षण में रहेगी। तो जब मैं इनको प्रतिष्ठा होने के बाद में, जब राज्य में ये वापस राजा बन जाएंगे और प्रतिष्ठित होने के बाद में, जब मैं इस भवती अर्थात इनको वासवदत्ता को उपनयतः जब मैं समीप लेकर के जाऊंगा, तब इहत इत्र भवती मगध राजपुत्री, तब ये मगध राजपुत्री है ना, जो पद्मावती है, यही विश्वास स्थानम भविष्यति, यही विश्वास का स्थान बनेगी, कि यही इनके चरित्र से संबंधित विश्वास कराएगी कि इनमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से प्रारंभ से लेकर अंत तक मेरे साथ ही थी। मेरी बात एकदम क्लियर होगी। कुतः बोल रहे हैं क्यों, बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक श्लोक बोलते हैं, पद्मावती नरपतेर्महति महषी भवित्री, पद्मावती नरपतेर्महिषी भवित्री, दृष्टा विपत्तिरथ यही प्रथमं प्रदिष्टा, तत्प्रत्ययात् कृतमिदं न हि सिद्धवाक्यान्, योत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि, योत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। मैं ये जो बात कह रहा हूं कि ये मगध राजपुत्री ही विश्वास का स्थान होंगी, मैं अभी से ये निश्चित करके कैसे कह सकता हूं कि यही रानी, यही जो है राजा की रानी बनने वाली है, यही हमारी द्वितीय पत्नी बनेगी, मैं क्यों बोल सकता हूं? तो कुतः, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो बोल रहे हैं कि देखो, दूसरी वाली लाइन देखना, प्रतिष्ठा अर्थात कहा था, बोल रहे हैं यही ही, तृतीया का बहुवचन, तृतीया का बहुवचन, जिनके द्वारा प्रथमम प्रतिष्ठा, जिनके द्वारा पहले ही कह दिया गया था कि राजा के ऊपर विपत्ति अथ विपत्ति ही दृष्टा, कि राजा के ऊपर विपत्ति आएगी, ये जिसने पहले ही कह दिया था, और राजा के ऊपर विपत्ति आई, किसने कहा था? तो पुष्पक और भद्र नाम के आदेशिक के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा ये कह दिया गया था कि राजा के ऊपर सबसे पहले ही कह दिया गया कि राजा के ऊपर विपत्ति आएगी। फिर उन्होंने ही ये कहा, उनकी एक कही हुई बात तो सही हो गई कि राजा के ऊपर विपत्ति आई, और दूसरी बात उन्होंने ये कहा था कि पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री, कि ये पद्मावती जो है नरपते अर्थात उदयनस्य, महिषी अर्थात रानी, भविष्यति, ये रानी होगी। जब एक बात सत्य हो गई है तो दूसरी बात भी निश्चित रूप से सत्य होगी। बोल रहे तत्प्रत्ययात, इस विश्वास के कारण, तो बोल रहे तत् विश्वासात, तस्माद विश्वासात, उनके विश्वास के कारण, बोल रहे कृतम इदम, बोल रहे कि मेरे द्वारा यह किया गया, इदम कृतम, मेरे द्वारा यह किया गया, उनके विश्वास में आकर के मेरे द्वारा यह किया गया। क्या किया गया? कि वासवदत्ता को धरोहर के रूप में पद्मावती के पास छोड़ा गया। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि देखो, बोल रहे हैं कि विधि ही अर्थात विधि जो अर्थात ब्रह्मा जी, विधि कौन है? ब्रह्मा जी भी जो है, सिद्ध वाक्यानि सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति, बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है ना, जो सुपरीक्षित जो सिद्ध वाक्य है, जिस वाक्यों की अच्छे से परीक्षा की जा चुकी है, ऐसी सुपरीक्ष वाक्यों को उत्क्रम्य लांघ करके विधि अपि न गच्छति, ब्रह्मा जी भी नहीं जाते हैं। अर्थात सिद्धों के द्वारा जो कहे गए, जो सुपरीक्षित अच्छे से परीक्षा कर ली गई है, ऐसी बातों का उत्क्रम्य करके, उनको काट करके ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं चलती है। इसलिए ये कहा गया था पुष्पक और भद्र नाम के ज्योतिषियों के द्वारा, और वो सुपरीक्षितानि वाक्यानि थे, सुपरीक्षित वाक्य थे, उनको काट करके ब्रह्मा जी की विधि भी नहीं चलेगी, या ब्रह्मा जी की नियम भी नहीं चलेंगे। ऐसा कह करके उन्होंने, इस योगंधरायण ने वासवदत्ता को पद्मावती के पास सौंपा। और इसी के साथ आज का पाठ हम लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। अगले अगले पाठ को हम लोग अगले में देखेंगे। तब तक आप जुड़े रहे। हर हर महादेव, जय सिया राम।